अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर लाइव विद सलमा के साथ हाजिर खिदमत हूँ उम्मे सलमा। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है दुआ ज़हरा पर। दुआ ज़हरा के बारे में आप सबने सुना ही होगा, जिस तरह से वो कराची से गायब हुई और उसके बाद वो आपको पंजाब के किसी शहर में जो है वो खबर आई कि हाँ जी उसकी शादी होगी, उसका निकाह हो गया है और उसके पेरेंट्स जो हैं मुस्तकिल उसके फॉलोअप में अभी तक मौजूद हैं। और अभी जो उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है उससे जो मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट है उससे पता ये चला है कि हाँ जी उसकी जो एज है वो 18 साल नहीं है। तो मतलब बड़े ये मराहिल से गुजरने के बाद इस लेवल पर केस आ गया है कि अब जी उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे पता चल रहा है कि वो जी 18 साल की नहीं है। तो अभी अदालत की जो पेशी पर जिस दिन वो आई है तो उसके जो माँ बाप हैं वो भी मौजूद थे और वो बेचारे बड़ी अफसरदगी से अपनी बेटी को देखने की कोशिश कर रहे थे, अदालत में मौजूद थे, लेकिन उनकी बेटी आई और चली गई। बड़ा ही अफसोसनाक मंजर था एक माँ के लिए जो बच्चे को 8-9 माह तक अपने पेट में रख कर फिर पैदा करती है और तकलीफ़ें उठाती है और उसको बच्चे को पालना, उसको चलना सिखाना, बोलना सिखाना, उसकी परवरिश करना, उसके खाने पीने का ख्याल करना, उसके लिए अपनी नींदें ख़राब करना। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो अगर वो इस तरह का कोई स्टेप कर लें, शादी कर लें अपनी मर्ज़ी से, माँ बाप को बग़ैर बताए गायब हो जाएं घर से, तो बहुत ही अजीब सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में अगर केस अदालतों तक पहुँच जाए और उनका अपनी औलाद तक एक्सेस ही ना रहे और मतलब एक ना बयान करने वाली जो है वो सिचुएशन। तो एक वीडियो थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी उसके वालिदैन की, जब वो अदालत में मौजूद थे और दुआ ज़हरा उस वक्त जो है वो अदालत आई हैं पेशी के लिए और माँ बाप दूर से उसको बस तक रहे थे, बात भी नहीं कर सकते थे और क्योंकि अभी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो उससे जो है वो रब्ता करें या उसको प्रेशर करें किसी चीज़ में। तो लेकिन मतलब उनकी एक बेबसी वाली जो तस्वीर थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं चाहती हूँ आपसे भी शेयर करूँ और ताकि आप भी जो है वो वीडियो देखें और आपको अंदाज़ा हो, जो लड़कियां भी अगर देख रही हैं तो उनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि अगर वो इस तरह का स्टेप लेती हैं तो उनके माँ बाप पे क्या गुजरती है, उनके माँ बाप किस तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो मतलब इस तरह का फ़ैसला करने से पहले एक बार सोचें। तो ये अभी आप वीडियो देखें और मेरी जो वीडियो है एंड होने पर एक बार दोबारा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने जो सोशल मीडिया है उस पर शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स और बढ़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा और जो मेरी आवाज़ है वो ज़्यादा लोगों तक जा सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।